इसको मैं लेके जाऊंगी, इसके लिए आई हूं, इसको मैं लेके जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। नमस्कार दोस्तों। आज की जो घटना घटी थी वो अंजनी नाम के लड़के के साथ घटी थी आज से कुछ साल पहले। जो ये अंजनी नाम का लड़का है, ये और इसकी पूरी फैमिली बनारस शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इसकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग थे। इसके पापा, इसके 2 चाचा, उनकी फैमिली, इसकी दादी, ये भाई बहन, अच्छी खासी बड़ी फैमिली। और जो उनका घर है, उनका घर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत साल पुराना। लगभग 105 साल करीब उस घर को हो गया था। इतना पुराना घर। उस घर में अच्छा खासा बड़ा घर था। उस घर में सबकी ज़िंदगी अच्छी खासी बीत रही थी। सब बहुत खुशहाली से अच्छे से रहा करते थे। जो चाचा लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से रहते थे। इनकी फैमिली बिल्कुल हैप्पी फैमिली थी। किसी भी बात की तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इनकी ज़िंदगी भी कभी भी गंगा आरती के लिए चले जाते हैं बनारस घाट पे, कभी भी बनारस की गलियों में घूमने चले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो इनका ही शहर है, वहीं पर रह रहे हैं। बहुत ही फ़न वाली, सुकून वाली, स्पिरिचुअल अलग टाइप की ज़िंदगी थी सबकी। धीरे धीरे करते करते इनकी ज़िंदगी ऐसे तो कट ही रही थी। अब जो अंजनी है वो बड़ा हो गया। उसने 12th का एग्ज़ाम दिया और पास भी हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि मैं हायर एजुकेशन के लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसकी फैमिली वाले लोग भी बोलते हैं और वो भी सोचता है कि मुझे एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे देना चाहिए। उसकी मतलब कोई कॉलेज के लिए? हाँ, उसकी तैयारी कर रहा था बेसिकली, कि उसकी मैं तैयारी करूँगा और वो एग्ज़ाम दे दूँगा अगर, तो आगे चल के कुछ अच्छा कर सकता हूँ। उसकी जो प्लानिंग थी, इसी हिसाब से वो अपनी पढ़ाई लिखाई चालू रखा था उसने। अच्छा खासा पढ़ रहा है, पूरे फैमिली वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तुझे जो पढ़ना है, जैसा जो करना है वो कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो धीरे धीरे करते करते इसकी पढ़ाई कोई बहुत महीने हो गए थे। अभी भी इसका टाइम पास, खेलना कूदना, बाहर जाना, पढ़ाई करना सब सही सही चल रहा है। एक दिन की बात है, एक दिन रात के टाइम में, लगभग आधी रात का टाइम हो रहा था, उसे दिखाई देता है, बिल्कुल ये हकीकत थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये सपना है, बिल्कुल हकीकत जैसा। जो अपना अंजनी है वो और उसके छोटे चाचू, ये दोनों कहीं अलग ही निकल गए हैं। अलग ही, जो उनका बनारस में जहाँ पे रहते थे उस एरिया से बिल्कुल अलग एक पतली सी सड़क होते हुए कहीं आगे निकल गए हैं। कोई ऐसी एरिया में, जो एरिया में ये क्यों जा रहे हैं इनको नहीं पता। कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मोटिव क्या है जाने का, कुछ नहीं पता। अंजनी और उसके चाचा दोनों बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलते चलते ये लोग एक पुराने से घर टाइप के कुछ अलग ही जगह पे पहुंच जाते हैं। बहुत ही पुराना सा था। वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच के जो अपना अंजनी है थोड़ा सा आगे निकल जाता है, उस घर के अंदर की तरफ जाता है और वहां जो देखता है ना, वो शॉक हो जाता है। क्या देखता है कि अंदर साइड में एक बेचारे मौलवी जी हैं, जो उसकी पहचान के देखे देखे उसको लग रहे हैं। उनको जो उसकी दादी की बहन है ना, वो खा रही है। और जो दादी की बहन खा रही है, इसके लिए शॉकिंग इसलिए था क्योंकि वो दादी की जो बहन है, उनकी मृत्यु हुए कुछ साल हो गए थे। तो ये कैसे हो सकता है? वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है देख के, और वो अचानक से घबराया था, धड़कन उसकी रुकने से जाती है। वो पीछे हटता है और पीछे हट के थोड़ी दूर बाहर आता ही है, उसके चाचू उसको दिखाई देते हैं। बोलता है, चाचू 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 यहाँ से निकलो, यहाँ पे कुछ सही नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है। जो दादी की बहन है, जो बड़ी दादी है, वो किसी को खा रही हैं। वो जो पहचान वाले हैं ना अपने, उनको खा रही है बहुत बुरी तरह से, और वो अजीब सी दिखाई दे रही है। चाचू भी घबराए हुए बोलते हैं, डरते हुए, क्या बड़ी दादी ने तुझे देखा? ये बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है नहीं देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा। चाचू बोलते हैं, जल्दी से यहाँ से निकल, जल्दी से यहाँ से भाग। अगर हम नहीं भागे तो शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो तो जिंदा है ही नहीं, तो हमको दिखाई कैसे दे रही है। चाचू और अंजनी दोनों भागते हैं और भागते 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 स्पीड में अपने घर पहुंचते हैं। अपने घर पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, इनके घर का जो आंगन है,
आंगन में ही सीढ़ी वाला एरिया है, सीढ़ी पर वही बड़ी दादी बैठ के इनको देख के स्माइल कर रही है। ये बहुत जोर से घबरा जाते हैं, चाचू और अंजनी दोनों के दोनों, और घर वाले लोग जो दादी हैं वो भी सब उनको देख के शौक है। और वही सीढ़ी पे बैठे बैठे बड़ी दादी क्या बोलती है, मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ, उसे लेके जाऊंगी। यानी कि अंजनी की दादी की बात कर रही है। ये इतने जोर से घबराता है, अंजनी इतनी जोर से घबराता है कि वो अजीब सा चीखता है, और जैसे चीखता है उसकी आंख खुल जाती है। ये सब कुछ वो सपने में देख रहा था, बिल्कुल रियल सपना। रियल क्यों था आगे आपको पता चलेगा। ये 11 बजे करीब दिन में इस सपने से चीख के उठता है। मम्मी बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, और पूरा दिन इसका खा पी के इधर उधर घूम घाम के कैसे भी निकल जाता है। शाम का टाइम होता है, जब शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था, अंजनी अपने मम्मी के पास जाता है और मम्मी को सारी बात A to Z बता देता है कि मैंने ऐसा सपना देखा। मम्मी वो सपना था ही नहीं, वो बिल्कुल रियल था मुझे लग रहा है। मम्मी बोलती है कि बता ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ी दादी की मृत्यु हुए काफ़ी साल हो गए, वो ऐसा क्यों बोली कि दादी को लेके जाएगी और तुझे ऐसे दिखाई दे रही थी इतनी बुरी अवस्था में, मतलब ये सही संकेत नहीं है, ये गलत संकेत है। और जैसे ही मम्मी ने ये बोली कि ये सही चीज़ नहीं, ये गलत चीज़ है, उसी दिन के रात के टाइम से जो दादी है ना अंजनी की, उनकी तबीयत खराब चालू। ये इसने दिन के 11 बजे सपने से टूटा है वो, और रात से उसकी दादी की तबीयत खराब चालू। और जो दादी की तबीयत खराब हुई है ना, वो नॉर्मल तरह से नहीं हुई है। दादी ऐसी तबीयत खराब में पहुंच गई कि वो अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, खुद को पटक रही है, अजीबोगरीब आवाज में चिल्लाते हुए बोल रही है, इसको मैं लेके जाऊंगी, इसके लिए आई हूँ, इसको मैं लेके जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। अजीब सी आवाज में बोल रही है, खुद का शरीर पटक रही है, पूरा शरीर तप रहा है बुखार की वजह से। ये लोग फटाफट बनारस में वहीं पर ही एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर बहुत चेक करते हैं, चेक करने के बाद बोलते हैं कि बुखार ही तो है, स्लाइंग वगैरह लगाते हैं। वहाँ पर भी हॉस्पिटल में भी खुद का शरीर ज़ोर ज़ोर से उठा उठा के पटक रही है। इतनी बूढ़ी सी दादी पटक रही है, बोल रही है, वो अलग आवाज़ में, बड़ी दादी की आवाज़ में चिल्लाते हुए बोल रही है। क्लियर समझ में आ रहा है, पूरे घर वालों को पता था कि ये आवाज़ उनकी ही है। उस आवाज़ में चिल्लाते हुए बोल रही है, अब तो इसको लेके जाऊंगी, कोई इसको नहीं बचा सकता, मैं आई हूँ, इसे लेके ही जाऊंगी, ऐसा चिल्लाते हुए बोल रही है। दादी की तबीयत इतनी बुरी तरह से ख़राब हो गई कि पहले तो पॉजेस हो गई है, पहले खुद का शरीर पटक रही है, खुद को मारने की कोशिश कर रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है। घर पे भी लेके आ रहे हैं, बार बार अलग अलग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बनारस में ही एक से एक बड़े बड़े हॉस्पिटल लेके गए। और यही सब कुछ करते करते जब वो लोग सबसे बड़े हॉस्पिटल बनारस में पहुंचते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बोल देते हैं कि इनके जितने भी ऑर्गन्स हैं सब काम करने बंद कर दिए हैं। ये कैसे बचेंगे नहीं पता। ये देख सकती हैं, आप लिक्विड खिला पिला सकते हो, लेकिन ये उठ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। इनको क्या सदमा लगा है, क्या हुआ है नहीं पता, इनके सारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए हैं। दादी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी इतनी ख़राब हो गई थी कि ये लोग परेशान हो गए। उस हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र कर दिए, बोले कि आप घर पे लेके जाओ, घर पे ले जाकर उनका ख्याल रखो, वहाँ पे खिलाओ पिलाओ। हॉस्पिटल में रख के भी क्या कर लोगे, ठीक तो होने वाली नहीं है। लेकिन क्या इतनी आसानी से घर वाले हार मान जाएंगे? नहीं। ये लोग उसके बाद लखनऊ लेके जाते हैं। लखनऊ में सबसे बड़े हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर से बोल देते हैं कि इनको बचाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, ये नहीं बच सकती, इनका बॉडी काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद दिल्ली लेके जाते हैं। दिल्ली के भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर भी सबने मना कर दिए कि हम नहीं ठीक कर सकते। अब ये लोग घर पे लेके आते हैं, घर पे लाते हैं, और उसके बाद इसके सेकंड नंबर वाले चाचू डेली महामृत्युंजय जाप करना चालू करते हैं। दादी के सामने बैठ के डेली महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। पास में ही एक मंदिर है, वहाँ से जल लेके आ रहे हैं मंदिर का, और रोज़ पिला रहे हैं दादी को। डेली महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं। ऐसा करते करते
जो दादी है ना, कई बार उठी भी थी जब वो ठीक थी, पोजस थी। उस टाइम पे उनके शरीर में उनके कुल देवता आए थे और जो बोले थे कि ये नहीं बच सकती। और उसके बाद ये जो कंटिन्यू हुआ है सिलसिला, कितना भी महामृत्युंजय जाप किए, जल पिलाए, 2 साल तक दादी सरवाइव कर पाई। 2 साल तक वैसे पड़े पड़े सबने ख्याल रखा, कोशिश कर रहे थे कि अब उठ जाएंगी, अब खड़ी हो जाएंगी, अब कुछ ठीक हो जाएगा ज़िंदगी में, लेकिन नहीं हुआ। 2 साल बाद यानी कि 2019 में दादी ने अपनी आखिरी सांसें ली। 2017 से स्टार्ट हुआ था ये सब कुछ कांड। 2017 में ही अपने अंजनी ने पढ़ाई स्टार्ट किया था अपना, सब कुछ सही सही चल रहा था घर में, और अचानक से उसको इतना बुरा सपना आया, और इतने बुरे सपने आने की वजह से उस दिन से ही दादी के साथ ये सब कुछ हुआ और दादी नहीं बच पाई। सोचो, इतनी बुरी कंडीशन में जाके दादी खत्म हुई। बताओ, मतलब इतना भयंकर इनके साथ कुछ घट गया यार। मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक सपना आएगा और फिर सब कुछ बदल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे सपने इंसान को तभी आते हैं जब कोई संकेत मिलना हो सकता है। हिंट्स देते हैं सपने। कई बार कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी लाइफ में कुछ डिफरेंट, कुछ बड़ा घटने वाला रहता है ना, तो सपना आ जाता है और आइडिया मिल जाता है। एक स्वप्न शास्त्र को भी समझना एक अलग ही साइंस हो गया भाई। हर एक प्रकार की चीज़ों में साइंस भरा हुआ है आजकल तो। वैसे पता है, इस केस को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ सपने का खेल नहीं था। देखो, जब कभी भी हम सोएं और हमें सोने के बाद जो नींद में चीज़ें दिखाई दे, वो 100% नहीं होता हर बार कि वो सपना ही है। कई बार कुछ एनर्जीज, कुछ एंटिटीज़ होती है जो हमारे दिमाग में प्रवेश करके हमको आने वाली चीज़ों के बारे में बताती है। कई बार वो पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है और कई बार हमारे गार्जियन एंजल्स भी होते हैं, और कई बार नेगेटिव एनर्जी भी आपके दिमाग में प्रवेश कर जाती है और आपके साथ क्या बुरा घटने वाला है बस वो आपको दिखा देती है, या फिर जो आपको दिखेगा आज रात वही आपके साथ आगे घट सकता है अगर नेगेटिव एनर्जी ने अपना घर बनाई है आपके दिमाग में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट धारण कर लें तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज की ऊर्जा मिल जाती है, और ऐसी सिचुएशन में जब आप सो रहे होते हैं तो आपके दिमाग में जो शैतानी शक्तियां हैं वो अपना घर नहीं बना सकती और अपनी मनचाही चीज़ें आपके दिमाग में नहीं डाल सकती। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अंजनी ने लिख के भेजा है, और उसने बोला है कि जो लोग बोलते हैं कि सपने ऐसे ही होते हैं, रियल नहीं होते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सपने सच होते हैं। और मेरा सपना बहुत ही बुरी तरह से सच हुआ, जो कि हमारे पूरे घर को हिला के रख दिया। हमारा पूरा घर अजीब सा बर्बाद सा हो गया। सही बात है। खैर, क्या ही कह सकते हैं। अभी इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो लिख भेजना, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की भी, जहाँ पर आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।